नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी जानकारी केवल भगवान विष्णु के 10 अवतारों तक सीमित है, तो सावधान हो जाइए। आज हम उस परम सत्य का अनावरण करने जा रहे हैं जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देवों के देव महादेव ने भी इस सृष्टि के लिए 10 नहीं बल्कि पूरे 19 प्रचंड अवतार लिए थे? ये इतिहास का वो सबसे बड़ा रहस्य है जो आज भी शिव भक्तों से छिपा है। आखिर ऐसी कौन सी असाधारण वजह थी कि हमारे शिव शंभू को बार बार ये अलग अलग रूप धारण करने पड़े? क्या आप जानते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के 2 अवतार आज भी कलयुग में जीवित हैं? और आपको पता होना चाहिए, इनका सीधा संबंध भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, महादेव के एक अवतार ने तो शनिदेव को ऐसा शाप दिया कि वे जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते। और सबसे हैरान करने वाला रहस्य, उनका एक अवतार 8 पैरों वाले एक भयानक जंतु के रूप में प्रकट हुआ था, जिसका शरीर आधा सिंह, आधा मनुष्य और आधा शरभ पक्षी का था। सोचिए, इन अवतारों के पीछे छिपे दिव्य उद्देश्य क्या थे? आज इस गाथा में हम महादेव के 19 रहस्यमय अवतारों की अद्भुत कथा को विस्तार से जानेंगे। तो बस अब रुक जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए और अपनी चेतना को पूरी तरह से केंद्रित कीजिए, क्योंकि आज हम उस अनसुने सत्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो स्वयं महाकाल से जुड़ा है। ये कथा है महादेव के 19 अद्भुत और रहस्यमय अवतारों के प्राकट्य की। दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव को देवों के देव यानी महादेव कहा गया है। वे सिर्फ सृष्टि के संहारकर्ता नहीं है, बल्कि पुनः सृजनकर्ता भी हैं। जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म हावी होता है, जब जब मनुष्यता का पतन होने लगता है, तब सृष्टि को नवजीवन की आवश्यकता होती है। ऐसे में भगवान शिव कभी पूर्ण अवतार, कभी अंश अवतार, तो कभी रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होकर संहार और सृजन का कार्य करते हैं। तो मित्रों, इस अद्भुत ज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट्स में अपनी आस्था प्रकट करते हुए हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि आप सनातन धर्म एटर्नल विजडम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सनातन धर्म के ये अनमोल रहस्य आपको प्राप्त होते रहें। चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव के प्रथम अवतार से, जिन्हें वीरभद्र कहा जाता है। वीरभद्र, जिन्हें शिव का सबसे प्रचंड और अजय गण माना जाता है, इनकी उत्पत्ति स्वयं महादेव की महाक्रोध से भरी जटा से हुई थी। ये कथा प्रजापति दक्ष के महायज्ञ से शुरू होती है। दक्ष ने अहंकारवश अपने दामाद भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं दिया। इस अपमान से आहत होकर माता सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ये दुखद समाचार सुनते ही भगवान शिव प्रचंड क्रोध से भर गए। इसी महाक्रोध में उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर धरती पर पटकी और उसी क्षण महाविनाशक योद्धा वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने तुरंत यज्ञस्थल पर पहुंचकर हाहाकार मचा दिया। उन्होंने दक्ष की सेना को परास्त किया और अंततः दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी की प्रार्थना पर शिव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। दोस्तों, वीरभद्र आज भी दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव का वीरभद्र मंदिर इस अवतार की गाथा का साक्षी है। दूसरा अवतार, जिन्हें पिप्पलाद कहा जाता है, इनकी कथा में शनिदेव से जुड़ा एक अविश्वसनीय रहस्य छिपा है। प्राचीन काल में महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। उनकी पत्नी सुवर्चला जब सती होने जा रही थीं, तब आकाशवाणी हुई कि उनके गर्भ में स्वयं भगवान शिव का एक अवतार जन्म लेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे पिप्पलाद नाम दिया गया। जब पिप्पलाद को ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु और माता के सती होने का कारण शनि ग्रह की अशुभ दृष्टि थी, पिप्पलाद क्रोधित होकर शनिदेव से मिले और अपने ब्रह्मदंड से उन पर प्रहार किया। ब्रह्मदंड के प्रहार से शनिदेव लंगड़े हो गए और पीड़ा से भागने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनिदेव को इस अटूट शर्त पर क्षमा किया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी मनुष्य को कष्ट नहीं देंगे। तभी से ये माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से पिप्पलाद मुनि का स्मरण करता है, उसकी शनि पीड़ा दूर हो जाती है। ये भगवान की करुणा है। भगवान शिव के तीसरे अवतार की, जो उनके सबसे प्रिय गण और वाहन है, नंदी। शिला ऋषि की कठोर तपस्या के फल स्वरूप नंदी का जन्म हुआ। ऋषि चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। भगवान शिव ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया, अपने गणों का अधिपति बनाया और साथ ही उन्हें अपना प्रिय वाहन भी बनाया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति भगवान शिव के ठीक सामने विराजमान होती है।
क्योंकि शिवजी ने घोषणा की थी कि जहां नंदी की पूजा होगी वहां उनकी भी आराधना होगी। चौथा अवतार काल भैरव। भगवान शिव का काल भैरव अवतार उनका सबसे उग्र और न्यायकारी स्वरूप है। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और ब्रह्मा जी ने शिवजी की निंदा की, शिवजी ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपने रौद्र रूप से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने नाखून से अलग कर दिया। इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। अंततः जब वे काशी पहुंचे तो उन्हें दोष से मुक्ति मिली। तभी से काल भैरव काशी में ही स्थित हो गए और वहां के नगर कोतवाल कहलाए। भक्तों का विश्वास है कि काशी में बिना काल भैरव के दर्शन किए कोई भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। 5वां अवतार अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। इनका जन्म महर्षि द्रोणाचार्य की कठोर तपस्या के फल स्वरूप हुआ था, ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो युद्ध में अपराजित हो। भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप का एक अंश द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अपार शक्ति देती थी। महाभारत युद्ध के बाद प्रतिशोध में उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस क्रूर कृत्य से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर अमर भटक रहे हैं और मोक्ष की खोज में लीन है। 6वां अवतार शिव पुराण में शिव के इस अत्यंत अद्भुत अवतार का उल्लेख मिलता है, शरभ अवतार। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया तो उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप पूरी सृष्टि के लिए खतरा बनता जा रहा था। सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान शिव ने एक अनोखा रूप धारण किया जिसे शरभ अवतार कहा गया। यह एक शक्तिशाली और अद्भुत स्वरूप था जिसमें 8 पैर थे और वो आधा सिंह और आधा पक्षी के रूप में प्रकट हुआ। शरभ अवतार ने अपनी विशाल पूंछ में भगवान नरसिंह को लपेटा और अपनी दिव्य शक्तियों से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया। इस प्रकार भगवान शिव के शरभ अवतार ने महाविनाश को रोककर पूरी सृष्टि को संकट से बचा लिया। अब बात करते हैं भगवान शिव के 7वें अवतार गृहपति के बारे में। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले विश्वान ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस दिव्य बालक का नाम गृहपति रखा गया। नारद मुनि की भविष्यवाणी की उन्हें आग से भय रहेगा, इससे चिंतित होकर गृहपति ने मात्र 6 वर्ष की आयु में संन्यास का संकल्प लिया और काशी चले गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर गृहपति को वरदान दिया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। 8वां अवतार चिरंजीवी हनुमान जी। धार्मिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने जब प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया तब भगवान शिव ने उनकी सहायता के लिए हनुमान जी के रूप में अवतरण किया। राजा केसरी और माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के माध्यम से यज्ञ कुंड में प्रविष्ट करा दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। महावीर हनुमान ने ही शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। कलयुग में जब शनिदेव अपना वचन भूले तो हनुमान जी ने उन्हें अपने सिर पर बैठने की अनुमति दी और फिर एक विशाल पर्वत अपने सिर पर धारण कर लिया। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव ने यह अटूट वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे शनि की महादशा, 7.5 और ढैया का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। करते हैं भगवान शिव के 9वें अवतार की वृषभ अवतार। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु की माया से मोहित हुई अप्सराओं ने शिवजी से विष्णु जी को पति रूप में पाने का वरदान मांगा। शिवजी के वरदान से भगवान विष्णु अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने लगे, जिनसे दानवी प्रवृत्ति के पुत्रों का जन्म हुआ और उन्होंने तीनों लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने नीले रंग के एक विशाल बैल का रूप धारण किया, जिसे वृषभ अवतार कहा गया। वृषभ अवतार ने पाताल लोक पहुंचकर भगवान विष्णु के सभी राक्षसी पुत्रों का संहार कर दिया। अंततः अप्सराओं ने भगवान विष्णु को अपने वरदान से मुक्त किया और उन्होंने युद्ध रोककर विष्णु लोक वापसी की। इस तरह भगवान शिव ने अपने वृषभ अवतार से अधर्म का अंत किया और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। भगवान शिव का 10वां अवतार। ये अवतार यतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये अवतार अतिथि सेवा और गृहस्थ धर्म की महत्ता को दर्शाता है। अवंती नगर में रहने वाले भील आहुक और उनकी पत्नी आहुका शिवजी के परम भक्त थे। भगवान शिव ने यतिनाथ का रूप धारण कर उनके घर अतिथि बनकर पहुंचे।
आहुक ने अतिथि की सुविधा के लिए बाहर सर्दी में सोना स्वीकार किया, जहां वो एक जानवर द्वारा मार दिया गया। जब आहुका सती होने को तैयार हुई, तब यतिनाथ अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने आहुका को दर्शन दिए और अगले जन्म में दोनों के पुनर्मिलन का वरदान दिया। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची अतिथि सेवा ही महादेव को सबसे प्रिय है। भगवान शिव का 11वां अवतार महर्षि दुर्वासा का है। ये अपने शीघ्र क्रोध और तेज स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के संतुलन और धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप के अंश से महर्षि दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। दुर्वासा मुनि ने अपने जीवन काल में कई लोगों को उनके अहंकार के लिए श्राप दिया। उन्होंने इंद्रदेव को भी अहंकारवश माला का अपमान करने के लिए श्राप दिया कि उनका राज्य और वैभव सब छीन लिया जाएगा। इस श्राप के कारण ही इंद्र को समुद्र मंथन में शामिल होना पड़ा। इस तरह दुर्वासा अवतार ने अहंकार का नाश कर देवताओं को सही राह दिखाई। 12वां अवतार हनुमान। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी के रूप में शिवजी ने प्रभु श्री राम की सेवा कर भक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, जिसका अर्थ है कि वे आज भी इस कलयुग में पृथ्वी पर जीवित हैं। भविष्य पुराण के अनुसार हनुमान जी आज भी हिमालय में निवास करते हैं और माना जाता है कि वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। ये जान हमारी आस्था को दृढ़ करता है कि महादेव का एक अंश आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। भगवान शिव का 13वां अवतार कृष्ण दर्शन अवतार स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को धर्म और योग का ज्ञान देने के लिए प्रकट हुआ था। इस अवतार में महादेव ने यज्ञोपवीत और मृगचर्म धारण किया और पूर्णतः ज्ञानी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का गहन दर्शन दिया, जिससे श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में धर्म की स्थापना की। ये अवतार दर्शाता है कि महादेव केवल संहारक नहीं, बल्कि परम ज्ञान के दाता भी हैं। भगवान शिव का 14वां अवतार ब्रह्मचारी अवतार माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए हुआ था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की, तब भगवान शिव ने स्वयं एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचे और शिव की खूब निंदा की। माता पार्वती का अटल प्रेम देखकर शिवजी अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान शिव का 15वां अवतार सुंटा नर्तक पार्वती जी के पिता हिमालय से माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए हुआ था। शिवजी ने एक नट यानी नर्तक का रूप धारण किया और जब हिमालय ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब नर्तक रूपी शिवजी ने माता पार्वती का हाथ मांगा। इस लीला के माध्यम से शिवजी ने गृहस्थ धर्म को सम्मान दिया। भगवान शिव का 16वां अवतार द्विजेश्वर अवतार ब्राह्मणों को जीवन के सही मार्ग का ज्ञान देने के लिए हुआ था। इस अवतार में शिवजी ने एक युवा और तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया था। द्विजेश्वर अवतार ने मानव समाज को आध्यात्मिक शिक्षा, कर्मकांड और वैदिक ज्ञान का सही अर्थ समझाया। उन्होंने ये ज्ञान दिया कि कर्मकांड केवल दिखावा नहीं है, बल्कि मनुष्य के आंतरिक शुद्धिकरण का मार्ग है। 17वां अवतार है वैश्यनाथ। इस अवतार में भगवान शिव ने एक सच्चे और ईमानदार व्यापारी का रूप धारण किया। ये अवतार व्यापार और व्यवसाय में ईमानदारी के महत्व को दर्शाता है। वैश्यनाथ अवतार ने लोगों को सिखाया कि धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन इसे धर्म और नैतिकता के साथ कमाना ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव का 18वां अवतार भिक्षुवर्य के रूप में प्रकट हुआ। ये अवतार दान और त्याग का प्रतीक है। इस अवतार में शिवजी ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया, जिसका उद्देश्य लोगों को दान की महिमा समझाना था। ये कथा सिखाती है कि त्याग और निस्वार्थ सेवा ही मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। और अब भगवान शिव का 19वां और अंतिम अवतार है सुरेश्वर अवतार। देवताओं की रक्षा और उन्हें ज्ञान देने के लिए शिवजी ने ये रूप धारण किया। सुरेश्वर का अर्थ है देवताओं के भगवान। इस अवतार में शिवजी ने देवताओं को असुरों पर विजय पाने के लिए गुप्त ज्ञान और विशेष शक्तियां प्रदान की।
ये अवतार बताता है कि महादेव हर युग में अपने भक्तों और धर्म के रक्षकों को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवों के देव महादेव के 19 अद्भुत और रहस्यमय अवतारों की पूरी गाथा। हमने देखा कि कैसे शिवजी ने वीरभद्र के रूप में जन्म लेकर अधर्म का संहार किया, पिपलाद के रूप में जन्म लेकर शनि को दंडित किया और शरभ के रूप में जन्म लेकर महाविनाश को रोका। सबसे खास बात, आज भी हनुमान जी और अश्वत्थामा के रूप में भगवान शिव के अंश कलयुग में जीवित हैं। ये दोनों अवतार धर्म की रक्षा के लिए मौजूद हैं और माना जाता है कि भगवान कल्कि के साथ मिलकर ये धर्म की स्थापना करेंगे। सच कहूं तो ये ज्ञान रोंगटे खड़े कर देता है। ये केवल कथा नहीं है, बल्कि महादेव की हमारे प्रति अटूट करुणा का प्रमाण है। तो मित्रों, सनातन धर्म की ये रहस्य अनमोल धरोहर है। इस अद्भुत ज्ञान को केवल अपने तक ना रखें। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, इस सत्य को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर तुरंत शेयर करें और कमेंट में अपनी भक्ति का सबसे बड़ा उद्घोष करें, हर हर महादेव, जय महाकाल। जल्द ही मिलते हैं अगले अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।